दोस्तों एक मुट्ठी पीली सरसों को अपने घर में बिखेर दो और उससे सोर करके फिर यहां पर आपको जला देना है और शत्रु का नाम लेना है। दोस्तों आपका शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाएगा और यदि आप पर कुछ किया कराता है तो वो भी दोस्तों शत्रु नहीं बच पाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, चारों तरफ से आपको शत्रु ने घेर लिया है और आपको लगता है कि यार शत्रु जो है मुझे चारों तरफ से घेरे हुए बैठे हैं और मैं अब कोई काम नहीं कर पा रहा, मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं तो शत्रु मेरे पीछे लग जाते हैं या फिर शत्रु जो है मेरा काम बिगाड़ देते हैं, यानी कि बनते हुए काम जो है वो बिगड़ रहे हैं। अब यदि आपके बनते हुए काम बिगड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से और अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपके शत्रु जो है निस्तनाबूद होंगे, इसलिए उपाय को सीखने की पूरी कोशिश करें। उपाय बड़ा शानदार है, आज तक यूट्यूब पर किसी ने यह उपाय नहीं बताया, इसलिए मैं पहली बार इस उपाय को बताने जा रहा हूं। ये पीली सरसों का उपाय है दोस्तों। पीली सरसों का उपाय बहुत ही जबरदस्त होता है, शत्रु नाश के लिए भी और आपके घर की नेगेटिविटी और नकारात्मकता को भी दूर करता है। अब दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, एक मुट्ठी पीली सरसों आपको लेनी है। सबसे पहले क्या करें, एक मुट्ठी पीली सरसों आप लें। अब एक मुट्ठी पीली सरसों आप किस तरह से लेंगे, कौन सी पीली सरसों? देखिए जो अच्छी सरसों होती है ना उसमें कचरा वगैरह नहीं होता, तो बिना कचरे की बढ़िया वाली सरसों एक मुट्ठी पीली सरसों आप कटोरी में रख लेंगे। अब इस प्रयोग को करना कब है, इस प्रयोग को करने का जो दिन है वो है दोस्तों मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार, ठीक है ना। मंगलवार, बुधवार और शनिवार, इन 3 दिन में से कोई भी एक दिन आप चुन लीजिए जिस दिन आप इस सरसों का प्रयोग करना चाहते हैं। इस सरसों को आपको सुबह के समय प्रयोग करना है बिना नहाए धोए, यानी कि आप नहा धोकर के यदि झाड़ू लगाते हैं तब आप कर सकते हैं, बिना नए झाड़ू लगा सकते हैं तब कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप झाड़ू लगाएंगे तभी इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एक मुट्ठी पीली सरसों आप मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन या गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। 4 दिन में से कोई भी एक दिन करें, रोज नहीं करना है, केवल एक ही दिन करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रयोग को रोज ही करने लग जाएं। देखिए रोज करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दिन प्रयोग करेंगे ना तो आपके सारे शत्रु निस्तनाबूद हो जाएंगे। आप चाहे आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हो, ऐसे शत्रु जो आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, ऐसे शत्रु जो आपकी जॉब के पीछे पड़ गए, वहां पर आप शत्रुता निभा रहे हैं, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी दुकान हड़पना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, ऐसे शत्रु जो आपको मार देना चाहते हैं, इस तरह के शत्रु जो आपसे जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करते हैं, पड़ोसी आपसे चिढ़ता है, पड़ोसी यदि आप मकान बना रहे हैं तो आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आप पर पत्थर फेंकता है या फिर आपको चैन से जीने नहीं देता, यानी कि ऐसे पड़ोसी, ऐसे शत्रु, इस तरह के लोग जो आपसे जबरदस्ती पैसे की मांग करते हैं, आपको जबरदस्ती दबाते हैं, आपको कमजोर समझते हैं, कमजोर समझ करके आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं, आपकी खून पसीने की जो प्रॉपर्टी है, जो मेहनत है, उसको भी वो लूट लेना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं का इससे नाश होगा, ठीक है। तो अब गुप्त शत्रु भी इससे नष्ट होंगे और दोस्तों जो प्रत्यक्ष शत्रु जो सामने से वार कर रहे हैं वो भी इससे नष्ट होंगे। इसमें आपको एक कपूर की टिकिया की भी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो कपूर दोस्तों 2 तरह का होता है, एक भीमसेनी कपूर होता है, एक होता है पूजा पाठ वाला कपूर। जो भी कपूर आपके घर में उपलब्ध है, यदि भीमसेनी कपूर उपलब्ध है तो वो काम में ले लीजिए, यदि आपके घर में पूजा पाठ वाला कपूर उपलब्ध है तो वो काम में ले लीजिए, बस होना कपूर चाहिए, ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक मुट्ठी पीली सरसों कटोरी में रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब इस एक मुट्ठी सरसों को आपको पूरे घर में घुमाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका डबल स्टोरी मकान है, तो डबल स्टोरी मकान में नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी कमरों में इस सरसों को घुमा कर आए। यदि आपका सिंगल स्टोरी मकान है तो पूरे कमरों में इस सरसों को घुमाएं, ठीक है ना। ऐसे आप इस सरसों को पूरे घर में ऊपर नीचे दोनों तरफ आराम से घुमाएं और घुमा करके दोस्तों अब क्या करेंगे, अब इस सरसों को थोड़ा थोड़ा, जैसे आप पूरे घर का झाड़ू निकालते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करते हैं ना, तो उससे पहले इसको आपको पूरे घर में थोड़ा थोड़ा बिखेर देना है। बिखेरने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो सरसों के दाने हैं वो पूरे घर में बिखेरे हुए होने चाहिए, हर कमरे में बिखेरे हुए होने चाहिए। जिस कमरे में आप नहीं जाते, जो कमरा बंद रहता है, उसमें भी इसको बिखेरना, यानी कि पूरे घर में आपको सरसों के जो दाने हैं उनको बिखेर देना है। एक मुट्ठी से पीली सरसों, केवल एक ही दिन प्रयोग होगा, केवल एक ही दिन प्रयोग होगा, लेकिन एक दिन प्रयोग ये तगड़ा होगा दोस्तों, आपके समस्त दुश्मनों का नाश हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर भीतर आपके दुश्मन जो हैं वो आपके सामने रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मैंने ऐसी गलती क्यों करी, मैंने इन पर क्यों किया कराया, अब मुझे ही दुख पाना पड़ रहा है। शत्रु इस तरह से सोचेगा, इस तरह से विचार करेगा और आपको शत्रु की खबर भी मिल जाएगी। आपको शत्रु की सुबह सुबह अगले दिन खबर भी मिल जाएगी कि शत्रु ऐसा हो गया, शत्रु वैसा हो गया, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि यही मेरा वास्तविक शत्रु था और उसके जीवन में अब दिक्कतें आ रही, परेशानी आने लग गई है। तो करना कैसे है,
सबसे पहले आपको क्या करना है, पीली सरसों को लेकर के हर कमरे में आपको हर कमरे में छिटकना है। अब दोस्तों हर कमरे में छिटकने के बाद फैला देनी है सरसों को। फैला देने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, कपूर आपको पहले से तैयार कर लेना है अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ। अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ कटोरी में एक कपूर रख लीजिए, 1 या 2 3 कपूर जितने भी आप रख सकते हैं वो रख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इस सरसों को, ये जो सरसों आपने बिखेरी इसमें पूरे घर का झाड़ू निकालते हुए सभी सरसों के दानों को इकट्ठा करके, और दोस्तों इकट्ठा करके अब आपको वापस कटोरी में इसको इकट्ठा कर लेना है मुख्य द्वार पे के बाहर। यानी घर का मुख्य द्वार है, घर के मुख्य द्वार के जस्ट अंदर आपको ये प्रयोग करना है। वहीं सब सरसों पूरे का पूरे सरसों के दाने आपको समेट लेने हैं। तो दोस्तों घर में जो भी जहां भी करा रखा होगा किसी ने, जहां पर भी शत्रु बैठा होगा या जहां पर भी शत्रु ने कोई शक्ति छोड़ रखी होगी और वो बैठी होगी, या फिर शत्रु की नजर लगी होगी, या फिर शत्रु की आपके दुकान में नजर लगी, आप मान लीजिए आपकी दुकान में हुआ ऐसा, दुकान नहीं चल रही तो दुकान में भी प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। आपके घर में कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए आपकी दुकान में हो गया, दुकान आपकी नहीं चल रही है, एकदम से चलना बंद हो गई, तो आपको दुकान में बिखेर देनी है सरसों, और दुकान में बिखेर कर झाड़ू लगा करके, और जो दुकान का शटर होता है उसके जस्ट अंदर की तरफ आपको ये दाने इकट्ठे कर लेने हैं। अब दोस्तों देखिए, दाने तो सरसों का आपने इकट्ठे कर लिए, अब आपको क्या करना है, शत्रुनाश बोलते हुए कपूर में आग लगानी है। तो कपूर आग जलाएं। कपूर जलाने के बाद दोस्तों अब उसके साथ ही सरसों के दाने जला दें। आप देखेंगे कुछ सरसों के दाने तर जलेंगे, कुछ सरसों के दाने बिना तर के जलेंगे। जो सरसों के दाने तर करके जल रहे होंगे वो दाने जो है नेगेटिविटी, आपके शत्रु का नाश करने वाले होंगे। उसकी जिंदगी में भी जिस तरह से तर कर रही ना सरसों, उसकी जिंदगी, शत्रु की जिंदगी में भी इसी तरह से तर होने लग जाएगी। उसके जो घर वाले हैं शत्रु के, वो उसको धुतकार करके भगा देंगे। शत्रु जो है वो बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। नहीं कि मान लीजिए शत्रु जो है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद भी हो सकता है। आपका शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, आपका शत्रु आपका कुछ भी किया कराया जो भी है वो सारा का सारा उस सरसों से नष्ट होगा। सरसों जैसे जैसे जलेगी वैसे वैसे आपका शत्रु भी जलने लग जाएगा। यानी कि जैसे जैसे सरसों इधर जलेगी वैसे वैसे आपका शत्रु भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। जितने भी शत्रु हैं आपके पीछे हट जाएंगे। एक भी शत्रु हिम्मत नहीं करेगा कि आपके सामने से आकर के लड़ाई झगड़े कर सके या आपसे बल प्रयोग द्वारा कुछ भी आपसे करवा सके। दोस्तों ये बड़ा शानदार प्रयोग है। इसको एक बार आपने कर लिया ना तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर वो किया कराया करवा सके। यदि वो किया कराया करवाएगा भी तो दोस्तों अपनी बहुत बड़ी खता खाएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए, आपके शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो दोस्तों ये वाला प्रयोग आपके लिए होने जा रहा है। आप इस प्रयोग को जरूर करें। यह प्रयोग बड़ा जबरदस्त है, बड़ा फायदेमंद है। इस प्रयोग को एक बार आपने कर लिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ भी किया कराया करा सके। तो दोस्तों एक बार आप इस प्रयोग को जरूर करें। यह प्रयोग आपके जरूर काम आएगा। इस प्रयोग को करके आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो, पूरी तरह से नष्ट हो, तो इस प्रयोग को जरूर करें, याद से करें और बिल्कुल दोस्तों एक ही दिन करें, है ना। आप चाहे तो मंगलवार के दिन करें, चाहे तो बुधवार के दिन करें, चाहे तो गुरुवार के दिन करें और चाहे तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए उपाय आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।